Hello students, this is Praveen Shrivastava and you're watching my channel King Techno. Today we discuss about some Python programs and their problems. Okay, so let's start the video. And before we start the video, please आप इन प्रोग्राम्स के अपने नोट्स बना के रखिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और इस नोट्स के थ्रू आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से निकलेगा। ओके, तो नोट्स बनाना नेसेसरी है। पूरे वीडियो को देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। ओके, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जुपिटर ओपन करना होगा। तो जुपिटर हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो जुपिटर हमारा ये ओपन है। हमको क्या करना है, हमको एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो पाइथन 3 दिख रहा है इस पे हमको क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है अब स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिखाते हैं आज कुछ यहाँ पे स्पेशली प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ठीक ना, कुछ उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग कमेंट डालते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम क्या है। तो हम लोग का जो पहला प्रोग्राम होगा वो एक मैसेज के लिए होगा। राइट अ प्रोग्राम write a program to input a welcome message मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एंड प्रिंट इट। ओके, इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब हमको क्या करना होगा, हम पांडा को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडा एज पीडी, ये हमने कर लिया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, एक सिंपल मैसेज हम लोग लेंगे msg। ये हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। आप जो चाहो तो मैसेज ले सकते हो, ठीक ना। चाहो तो पूरा मैसेज लिख लेना, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वेरिएबल कौन से लेने हैं। और उसके बाद फिर ये इनपुट फंक्शन हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इनपुट फंक्शन जो है इसमें एक मैसेज हम लोग डालेंगे। मैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर वेलकम मैसेज। मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में ही रखते हैं। ओके, ये मैसेज का मतलब ये जो डबल कोट्स के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा मैसेज होगा। तो आप यहाँ जो चाहो वो लिख सकते हो, एंटर कर लो आप। इसके बाद आप एक प्रिंट, सिंपल प्रिंट लगा दो जो ब्लैंक रहेगा। इससे क्या होगा कि एक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी, तो एक छोटा सा गैप दिखेगा आपको। इसके बाद आप वापस से प्रिंट लगा लो। इसके अंदर आप कोई मैसेज अगर देना चाहो तो आप मैसेज दे सकते हो, लाइक हमने हेलो यहाँ पे लिख दिया। ओके, हमने ये हेलो लिखा हुआ है और इसके बाद हमको कॉमा लगाना है। मैसेज ये वेरिएबल जो था हमारा ऊपर जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे, उसको इनपुट लेकर के और उसी को प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों की हो गई है। अब हमको क्या करना है, इसको रन कराना है। तो ये तीनों लाइन चूँकि एक ही कमांड्स के अंदर चल रहा है, हम यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे एंटर वेलकम मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। ओके, तो ये हो गया हमारा मैसेज और इसको एंटर करेंगे। आप देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है हेलो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। तो ये तरीका था जिससे आपने क्या किया कि एक मैसेज आपने यहाँ पे चलाया और आपने इसको रन करा लिया। ओके, तो अब हम लोग इसमें और आगे चलते हैं और कोई दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं उसको भी यहाँ पे लेते हैं। तो और दूसरे प्रोग्राम को लेने के लिए हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। ओके, आप इन सब का ज़रूर अपने पास नोट्स बना के रखिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये आपके पास हो जाए और आप कभी भी किसी भी तरह का डाउट अगर आपको हो तो आप वहाँ पे इसको वापस से देख सको अपने नोट्स में। ओके, तो ये है प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 numbers and print
देयर सम। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 इनपुट नंबर लेंगे और उसके बाद उसका जो सम होगा वो प्रिंट करेंगे। ठीक, ये इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी, ये तो हमारी लाइन रहेगी। इसके बाद ये नीचे आते हैं और यहाँ इसको हम लोग पूरा डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो अब आएगा उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग num1 कर लेते हैं, ये वेरिएबल रहेगा जो कि पहला हमारा नंबर लेकर के रखेगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे int, चूँकि नंबर हम लोग इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पे int करेंगे और उसके बाद उसको इनपुट कराएंगे। तो इनपुट हमने यहाँ पे लिखा और उसके बाद इसके बाद फिर एक ऑप्शन देंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज डालेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो ये काम हमारा हो गया, एंटर योर फर्स्ट नंबर। एंड देन आप यहाँ पे इक्वल भी लगा लो, ये मैसेज है तो आप मैसेज के रूप में जो चाहो वो लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे कॉपी और वापस से ये पेस्ट एंड पेस्ट। चूँकि 3 नंबर है तो इस वजह से 3 बार ही ये नंबर लिए जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, ये num2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज जो फर्स्ट है इसको हम लोग कर लेंगे सेकंड। ओके, देन हमारे पास ये आ जाएगा नेक्स्ट वेरिएबल 3 और यहाँ पे हम करेंगे सेकंड का थर्ड। तो ये हमारा काम हो गया। अब ये 3 नंबर हम लोग इनपुट तो कर लिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, हमको क्या करना था कि इनका नंबर जो है वो प्रिंट कराना था। तो हम लोग सम ले लेते हैं एक वेरिएबल। ओके, ये सम नहीं चल सकता, देखिए सम जो है वो रिजर्व वर्ड है इसलिए ग्रीन कलर में आ गया है। इसको वापस से हम कैपिटल कर देते हैं तो ये अब रिजर्व वर्ड से हट जाएगा। और अब हम यहाँ पे ले सकते हैं num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, तो ये 3 वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स जो है वो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। और अब क्या करेंगे, सिंपली एक प्रिंट डालेंगे। प्रिंट हमको क्या प्रिंट करना है, जाहिर सी बात हमको सम को ही प्रिंट करना है, लेकिन क्या किसी मैसेज के साथ प्रिंट करना है या कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक ना, हम चाहें तो बस डायरेक्ट सम लिख दें और हमारा काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए एक मैसेज जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैसेज है 3 numbers are, एंड देन क्या करना है हमको, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमारे पास नंबर्स क्या थे, num1 कॉमा num2 कॉमा num3। ये इस तरह से तीनों नंबर हमको मिल गए। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट वापस से यहाँ मैसेज डालना होगा। एक मैसेज डाल देते हैं, सम इज एंड देन सम। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब क्या करना है, हमको सिर्फ एंटर करना है और यहाँ पे देखिए दे रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 5। एंटर योर सेकेंड नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 10। फिर एंटर योर थर्ड नंबर हमने दे दिया 15। ओके, तो इस तरह से हमारे पास हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं आपके सामने कि 3 नंबर्स आर 5, 10, 15 और उसके देखिए टोटल कितने आ रहे हैं 30, है ना। तो ये आपका एक और प्रोग्राम हुआ जिसमें हम लोग 3 नंबर इनपुट किए थे, इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लिया। नॉर्मल इनपुट लगाते तो क्या होता, वो स्ट्रिंग में हो जाता और स्ट्रिंग वाले प्लस नहीं हो पाते हैं, ऐड नहीं हो पाते हैं। इस वजह से क्या करना था, हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। int लगा दिया यहाँ पे। अगर आप चाहते तो फ्लोट लिख सकते थे, अगर आपको फ्लोट के नंबर लेने थे तो, पॉइंट के नंबर अगर लेने होते तो उसके लिए। तो आपने एक ये भी प्रोग्राम देख लिया। अब एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग लिखेंगे जो रेक्टेंगुलर जो शेप होते हैं उनके जो लेंथ ब्रेड्थ होते हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम हमारा यहाँ पे अब आएगा। तो यहाँ पे ऑब्टेन, अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप जो है उसको पूछिएगा ज़रूर मैसेज के माध्यम से, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पे हम लोगों को चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है,
तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हो गया अपना, ओके। एंड देन एंड कैलकुलेट इट्स एरिया, एंड कैलकुलेट इट्स एरिया, हमको एरिया निकालना है, लेंथ ब्रेड्थ जो है ये रेक्टेंगल के हिसाब से एरिया निकालना है। तो भाई ये लाइन हमारी हो गई रन, और इम्पोर्ट है पांडाज एसपीडी, ये भी हमारा जो है रन हो गया। अब क्या करना है हमको ये इस प्रोग्राम को सेट करना है। तो यहाँ पे हमको वापस से ये वेरिएबल्स जो हैं उनको हटा करके, और इसके बाद हम यहाँ पे चीज़ों को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ के लिए एली वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक ना। एली वेरिएबल जो है वो लेंथ में आ जाएगा, और यहाँ पे फ्लोट में हम लोग वेरिएबल लेंगे। तो फ्लोट में जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। इनपुट करते हैं, इनपुट, और इसमें हम क्या मैसेज डाल सकते हैं कि एंटर योर लेंथ, ठीक ना, या एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। ये अपना काम हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल जो हमने लिया था ये मैसेज के साथ हमने कर लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एंटर करेंगे, वापस इसको पेस्ट कर लेंगे। और चूँकि अब यहाँ पे हमको ब्रेड्थ मिलनी है तो यहाँ BRE कर लेते हैं, और आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा शॉर्ट मैं कर रहा हूँ, इस वजह से छोटे वेरिएबल्स ले रहा हूँ। यहाँ पे ये तो मैसेज है, तो अब यहाँ पे मैसेज डाल दो, ठीक ना। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, हमको लेंथ भी मिल गया और ब्रेड्थ भी मिल गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, एरिया जो है वो निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का यहाँ पे रेक्टेंगल के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एली ये वेरिएबल था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार सिंबल होता है, क्योंकि सिस्टम में ये देखिए हमारा लेंथ भी हो गया और ब्रेड्थ भी हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक। अब हमको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट में आप चाहो तो आप मैसेज के साथ सारी चीज़ें लेंथ और ब्रेड्थ पूरा लिखते हुए कर दो, या तो फिर डायरेक्ट एरिया ही कर दो। तो हम यहाँ पे सिंपल एरिया जो है वही करेंगे। तो यहाँ प्रिंट हमने लगाया, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे। मैसेज क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमने कर लिया, और कॉमा लगा करके अपना काम हो गया। यहाँ पे हम लोग एरिया लिख देंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे, और देखिए आपके पास 34.5 का लेंथ है, और ब्रेड्थ जो है वो 55.6 का है। और जैसे आप एंटर करोगे तो आपको मिल गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे 1918 यानी 1918.2 ये इसका एरिया हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ इनपुट करते हैं और किस तरह से उसका विड्थ निकालते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने आउटपुट में मिल रही हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जिस पे आप ये काम कर सकते हो। तो चाहे आप राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब, आपने एरिया निकाला। अब आप क्यूब के लिए अगर जाओगे तो क्यूब भाई क्या होता है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो क्या होता है, क्यूब में हम लोग को 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक नंबर ले लिया, उसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये काम हमने कर लिया, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम आपको मिल सकते हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू माइल्स, है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो आप कर सकते हो, इस पर आप प्रैक्टिस करना, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से हमको इनपुट और आउटपुट पे काम करना है, और पाइथन जो है वो किस तरह से इस पर काम कर सकता है। तो आप अगर ये चीज़ समझ सकते हो तो इसको अच्छे से करो। और प्रिंट जो है वो थोड़ा डेकोरेटिव यानी मैसेज के साथ अगर आप रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट
2 नंबर एंड स्वैप देम। ये स्वैप वाले प्रोग्राम को जो है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्रोग्राम होता है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग में इसका पार्ट ही यूज़ किया जाता है स्वैपिंग का, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, ये हमने मैसेज डाल दिया प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, इंपोर्ट हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ये प्रोग्राम हटा देते हैं, ये प्रोग्राम हम लोग हटा देंगे, ओके। और यहाँ पे num1 कर लेते हैं, num1 इक्वल टू इनपुट कर देते हैं, तो इनपुट हम लोग int में करेंगे, int इनपुट। और यहाँ पे अब हमको मैसेज देना होगा एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये हमने कर लिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। ये हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको आगे की ओर लेके चलेंगे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और वापस करते हैं यहाँ पे num2 और यहाँ पे मैसेज डालेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। और अब क्या करना है हमको, इस पे इसकी स्वैपिंग करनी है, ओके। तो स्वैपिंग करने के लिए बॉस देखो, आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो उसमें स्वैपिंग करने के लिए हमको थर्ड वेरिएबल लेकर के चलना पड़ता है और वहाँ से काम कराना पड़ता है, जबकि पाइथन बहुत ही ईजिली स्वैपिंग कराता है। एकदम सिंपल इसका होगा कि आप देखोगे आपको लगेगा कि कितना सिंपल पाइथन ये काम कर सकता है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, num1 लिखना है, कॉमा num2 लिखना है, इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या करना है, ये देखिए num1 और num2 यहाँ पे इस सीक्वेंस में लिखा है। अब इसके आगे लिखेंगे तो हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे num2 पहले लिखेंगे और यहाँ पे फिर num1 जो है वो उसके बाद में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसकी स्वैपिंग जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ये num2 दिख रहा है, ये num2 जो है ये इसके लिए काम करेगा num1 के लिए, और ये वाला num1 जो है वो इस num2 के लिए काम करेगा। तो num2 की वैल्यू जो है वो num1 में चली जाएगी और num1 की वैल्यू जो है वो num2 में चली जाएगी, और इस तरह से हो जाएगी आपकी स्वैपिंग, ओके। तो स्वैपिंग की यही एक लाइन थी जिससे आपकी स्वैपिंग जो है वो हो गई। अब क्या करना है, इसमें देखिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं आफ्टर स्वैपिंग, ये हमने लिखा, कॉमा, यहाँ पे हम लिखते हैं num1 कॉमा num2, ये हमने काम कर लिया। और इसके बाद इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिएगा, एंटर करते हैं, फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा 12 है एंड सेकेंड नंबर जो है वो 15 है। आप ध्यान देना कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर 12 है जो कि num1 में गया होगा और सेकेंड नंबर 15 है जो कि num2 में गया होगा, लेकिन जब प्रिंटिंग आएगी देखिएगा प्रिंटिंग में यहाँ पे भी num1 को पहले प्रिंट किया जा रहा है, ठीक ना, num1 को पहले प्रिंट किया जा रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 12, तो 12 जो है वो num1 में जाना चाहिए था और num2 में आना चाहिए था 15, लेकिन स्वैपिंग चूंकि हो चुकी है इस वजह से num1 की वैल्यू अब हो जाएगी 15 और num2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पे एंटर करके आप देख लो, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एंटर करके आप देख लो, हाँ देखा आफ्टर स्वैपिंग जो है वो क्या आ गया 15 एंड 12, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपके सामने यहाँ पे मिल गई और आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट रख लिए हैं num1 और num2 का। यहाँ पे की प्रेस होने की वजह से हम लोग का आधा प्रोग्राम गायब हो गया, तो फिलहाल कोई नहीं, यहाँ पे हमारी वैल्यू हम लोग पहले से ले चुके थे और इस वजह से उसका आंसर हमको मिल रहा है 15 और 12। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्वैपिंग जो है इसको जरूर याद रखिएगा, ये चाहे 2 नंबर में कर लो चाहे 3 नंबर में कर लो, ये स्वैपिंग बहुत ईजिली हो जाती है, ठीक ना। बस हमको ध्यान देना है कि वैल्यूज़ किसकी किस में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजी यहाँ पर हो जाती हैं, ओके। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिख करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, और दूसरे फ्रेंड्स लोगों को भी आप भेजिएगा ताकि वो भी इस चैनल को देखें, इससे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें और आगे उनका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर हो जाए और सारी चीज़ें उनकी अच्छी हो जाएँ, ठीक ना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।